फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। एक हाफिज का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर दस्तार बंदी का नज़ारा देखा। हज़रत कारी अजीमुद्दीन साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे गियासुद्दीन भाई, जितने लोग हैं कि रसूलुल्लाह का आज भी सब फरमान जिंदा है, कि रसूलुल्लाह का आज भी सब फरमान जिंदा है। अभी उलमाए हक और साहिबे ईमान जिंदा है। कलामुल्लाह को हरगिज मिटा सकता नहीं कोई, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। और ये उलमाए किराम की तादाद आप जो देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने हुफ़ाज़े किराम उलमाए किराम हैं, सब के सब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं यही कहूँगा कि हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है, कि हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है। खुदा का शुक्र है जो दीन और ईमान बाकी है। और हक़ारत से न देखो आए जहां वालों मदारिस को, मदारिस की बदौलत आज हिंदुस्तान बाकी है। तो अब आइए, मैं उस्ताज़ मोहतरम, उस्ताज़ुल असातिज़ा, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत जनाब हज़रत मौलाना इज़हारुल हक़ साहब अल मज़ाहिरी, नाज़िम अल जामियतुल अरबिया अशरफुल उलूम कन्वा से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत अपनी नसीहत से हम सबों को नवाजे इस शेर के साथ कि शांति अमन सुकून और वफ़ा वाले हैं, रोशनी इनके आगे ये दिया वाले हैं, इनका रुतबा ये जहां वाले भला क्या जाने, ये है कुरान के खादिम ये खुदा वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल हबीबिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी इस्लामी ख़वातीन माँ बहनों, हमारे लिए और आपके लिए बड़ी सआदत की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि मस्जिद की तामीर के सिलसिले की ये कड़ी आज़िम-उश-शान इजलास हुआ। आप दोस्तों बुज़ुर्गों ने अपने उलमाए किराम की बड़ी कीमती और मुफीद बातें सुनी हैं। हकीकत ये है कि मस्जिद, छोड़ना दिए थोड़ी देर जी, तकल्लुफ़। हकीकत यह है कि मस्जिद ये हमारे लिए और आपके लिए ईमान का मरकज़ है, दीन का मरकज़ है। हमारा वहाँ से ईमानी रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है। दोस्तों, अल्लाह के महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, 14 दिन आपने क़ुबा में क़याम फरमाया और सबसे पहले आपने वहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी और मस्जिद की तामीर हुई। वहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा शहर में तशरीफ़ ला रहे थे। एक जगह जुमा का वक्त हो गया, वहाँ आपने जुमा की नमाज़ पढ़ी। आज वहाँ मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद जुमा, और मदीना वाले सब गुजारिश कर रहे थे, कबीला के सरदार लोग, कि मेरे यहाँ क़याम हो, मेरे यहाँ क़याम हो। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी ऊँटनी मामूर मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से इसको जहाँ हुक्म होगा, जहाँ बैठेगी रहेगी, वहीं मेरा क़याम होगा। चुनांचे आगे बढ़ते रहे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान के करीब आपकी ऊँटनी बैठ गई। आप वहीं फरोकश हुए और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मेहमान हुए। सबसे पहली फुर्सत में करीबी जगह थी, खलियान, सहल और सुहेल, ये 2 यतीम बच्चे थे। आपने इन दोनों को बुलाया और फरमाया कि बेटे, ये जो तुम्हारी खलियान है, ये मेरे हाथ से फरोख्त करो, यहाँ पर मस्जिद बनावेंगे। सहल और सुहेल दोनों यतीम बच्चे थे, आखिर अंसार मदीना के बच्चे थे। ये उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हम यूं ही मुफ्त अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के घर के लिए हम ये ज़मीन देते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि नहीं, हम तो कीमतन लेंगे। मसला यह है कि जो बच्चा कमसिन होता है उसका तबर्रुअ, उसका हदिया कबूल नहीं किया जाता है कि इसलिए कि वो नफ़ा नुकसान को पहुंचने की उम्र के नहीं होते हैं जी। और ये मसला के एतबार से यही है, कमसिन बच्चे हैं, घर की मसूरात उनके माँ बाप भेजते हैं, कुछ ले करके इमाम साहब को दे आओ, मौलाना साहब को दे आओ, तो देने वाले उनके माँ बाप होते हैं। लेकिन बच्चे की खुद अपनी चीज़ है, वो हदिया और तबर्रुअ दे तो हदिया तबर्रुअ कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं कि वो मोमिन नहीं है, इसलिए कि वो कम उम्र है और अभी लाशुरूरी की ज़िंदगी है और उसको अभी वो शुरूर नहीं है। जब सिन्न शुरूर को पहुँचेगा तब तबर्रुअ और हदिया देने के काबिल होगा। गर्जे के वो खलियान खरीदी गई। आप समझते होंगे कि अरब में तो खजूर होती है, वहाँ खलियान का क्या मतलब? जहाँ अपने खलियान में आप धान सुखाते हैं, गंदम सुखाते हैं, ऐसे ही वो लोग खजूर सुखाते थे। खजूर की गुठलियों को दल करके, दरर का जो देहात में दररना बोलते हैं, दल करके वो सुखा करके और ऊँट को खिलाते थे। तो खलियान की ज़मीन ली गई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से पहले अल्लाह का घर बनाया। ये वहाँ दरख्तों को काटना और पत्थरों को लाना, जंगल झाड़ को साफ करना, सारे सहाबा लगे हुए थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद लगे हुए थे। आप भी अपने शिकम मुबारक पर पत्थर उठा उठा करके ला रहे थे और इस तरीके से अल्लाह के घर की तामीर की गई। दोस्तों, उसी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं और उन्हीं के तर्ज पर हम अपनी ये मस्जिद बनाने जा रहे हैं। अमीर हो कि गरीब हो, मर्द हो कि औरतें हों, सब लोगों का इसमें ताउन हो और इसमें मिलजुल करके अल्लाह के घर को बनावें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी अल्लाह के वास्ते अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएंगे। मैं कहा करता हूँ कि मन जो अरबी का लफ्ज़ है उसमें बहुत उमूम है। एक आदमी अपने पैसे से बनाए, 1 लाख आदमी बनाए, 10 लाख करोड़ आदमी मिल करके बनाए, सब के लिए अगर अल्लाह जन्नत के अंदर घर बना दें तो उनके ख़जाने में क्या कमी आएगी? कोई कमी नहीं आएगी। जो वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, जो वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, जो तू करीम ठहरा तेरे करम का क्या ठिकाना। इसलिए सब लोग मिल करके, माँ बहनें भी अपने प्राइवेट पैसों में से दे रही हैं, जेवरात दे रही हैं, बहुत बड़ी बात है। मर्द औरत, जवान बूढ़े बच्चे, सब के अंदर एक जज्बा हो, वलवला हो कि हम अल्लाह का घर बनाने जा रहे हैं। अल्लाह का घर नहीं बल्कि जन्नत के अंदर घर बनाने जा रहे हैं। इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे से अल्लाह के घर के अंदर जो हिस्सा लेंगे, इंशाअल्लाह ये जन्नत के अंदर हमारा और आपका घर बनेगा और वहाँ जाकर के आपको खुशी होगी। जिन लोगों ने ज़मीन दी है या ज़मीन के अंदर पैसे दिए हैं और जो लोग मटेरियल दे रहे हैं, जो जेवरात दे रही हैं माँ बहनें या पैसे दे रहे हैं लोग, अल्लाह बेइंतहा सबको कबूल फरमाए। सब के लिए अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत के अंदर घर बनाए। सब के लिए अल्लाह ये इस बशारत का और इस फजीलत का मुस्तहिक हर एक को बनाए। ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी पूरे पैसे से घर बनाए अल्लाह का घर तभी उसके लिए जन्नत के अंदर घर बने। रे आपकी 1 ईंट लग जाए या 1000 ईंट लग जाए और जो भी लग जाए, सब के लिए अल्लाह के यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है। ये एक नवाब साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरी अपने पैसे से मुझे मस्जिद बनानी। ये उसमें एक मुसलमान लेबर काम करता था। उसने देखा कि भाई नवाब साहब का तो ऐलान है कि कोई पैसा इसमें नहीं लगाए, मेरे पैसे से मस्जिद बनेगी। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने चुप्पे से कुछ ईंट खरीद करके अल्लाह के घर में लगा दिया और नवाब साहब को खबर नहीं। एक दिन नवाब साहब ने ख्वाब में देखा कि 2 ठू महल है, महल बना हुआ है
और कहने वाला कह रहा है कि ये महल तो नवाब साहब का है, और ये जो महल है वो लेबर जो है मजदूर उसका है ये। अब ख्वाब से बेदार हुए तो लेबर को बुलाए, भाई क्या मामला है? मैंने देखा है कि एक महल है जो कहा जा रहा है कि तुम्हारा है, फलाना लेबर का है, तुमने इसमें भी कुछ किया है। तो कहा कि जी हुजूर, मेरे दिल में भी आया कि मेरी भी एक ईंट लग जाए, तो मैंने एक ईंट खरीद करके अल्लाह के इस घर में लगा दिया है। तो कहा कि देखिए, एक ईंट लगने पर और जन्नत के अंदर महल तैयार। अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। इसलिए अपने नौजवानों से, बूढ़े बुजुर्गों से और माँ बहनों से जी पूरे जज्बे के साथ और वलवले के साथ, ईमानी ज़ौक़ शौक़ के साथ जी अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लें। औरतें वो रात के अंदर काम कर देती हैं। हम लोगों ने अपने मोहल्ले में मस्जिद बनवाई और कई जगह ऐसा हुआ कि माँ बहनें रातों में खर्च देती हैं। ईंट को मुंतकिल करना है, ज़मीन की भराई के लिए मिट्टी आई है उसको मुंतकिल करना है। मर्द लोग दिन में और औरतें जो है रात में। बहुत बच्चे सब लगे हुए हैं। हम लोगों का छोटा सा मोहल्ला है, ये कन्हवा टोला है वो, लेकिन लोगों ने कहा कि मौलाना इसमें मजदूर नहीं रखी, हम लोग खटेंगे। जो मजदूर तबके के लोग थे उन्होंने मेहनत करके अपनी अपनी बारी लगा करके जो है खट करके और मेहनत करके अल्लाह के घर में हिस्सा लिया। और जो लोग खाते पीते घराने के थे उन्होंने कहा हमारे लिए तो खटना ज़रा मुश्किल है, लिहाजा मेरी तरफ से ये मजदूर, मेरी तरफ से ये मजदूर, खाना पीना मजदूरी के साथ जो है। इस तरीके से सब लोगों ने हिस्सा लिया। तो इस तरीके से हिस्सा लेंगे तो इंशाअल्लाह सब के लिए जन्नत के अंदर घर बनेगा। अल्लाह का घर क्या कहना है साहब, फरिश्तों का यही स्टेशन है। ये असर में और फजर में ये फरिश्तों का जो तबादला होता है, दिन वाले फरिश्ते असर में चले जाते हैं, रात वाले फरिश्ते आ जाते हैं। फिर फजर में रात वाले फरिश्ते चले जाते हैं और दिन वाले फरिश्ते आ जाते हैं। उनकी जो ड्यूटी बदलती है अल्लाह के इसी घर से बदलती है। अल्लाह पूछते भी है फरिश्तों, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ करके आए हो? तो अर्ज करते कि अल्लाह हम जब गए थे तो आपके बंदों को आपके घर में पाया है, और जो हम आए हैं तो हमने देखा कि आपके बंदे आपके घर में। बहुत बड़ी बात है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद की हाजिरी पाबंदी से इधर रहा हो उसके ईमान व उसके मोमिन होने की गवाही दो कि वो मोमिन हो। बहुत बड़ी बात है। मस्जिद, जिस मोहल्ले में मस्जिद नहीं होती है वो मोहल्ला सूना होता है, सुनसान होता है, वीरान होता है। और मस्जिद बन जाने से मस्जिद के मोहल्ले के अंदर रौनक आ जाती है। अल्लाह का नाम बुलंद होगा, फरिश्तों का ये स्टेशन है, आमद रफ्त होगी तो रहमत का नुज़ुल होना ही होना है, सकीना का नुज़ुल होना है, बरकत का नुज़ुल होना है। अल्लाह के नाम पाक को जो बुलंद करेंगे आप, शैतान इस तरह दूर होते हैं कि हवा खारिज करते हुए वो भागते हैं। ये आदान जो है बहुत ज़बरदस्त कोड़ा होता है शैतान के लिए, बहुत ज़बरदस्त कोड़ा होता है। मेरे यहाँ बाद लोग जो झाड़ फूक के लिए आए और उस पर शैतानी असरात, जैसे अजान शुरू हुई और चीखना चिल्लाना शुरू किया है जी। आज़ान की आवाज़ से ये शैतान भागते जी। रहमत का नुज़ुल होता है, फरिश्तों का नुज़ुल होता है। दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने मोहल्ले में देखा, जब मस्जिद नहीं बनी हुई थी सबके मकानात कच्चे थे, और अल्लाह का घर बना उसके बाद पुख्ता मकानात सबके बनते चले गए। अल्लाह के घर की बरकत होगी, अल्लाह के घर की बरकत होगी जी। गुर्बत दूर होगी, सकीना और तमानीना सुकून का नुज़ुल होगा और खुशहाली आती चली जाएगी। जितना अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे ना, सेहत मांगेंगे, आफियत मांगेंगे और सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी मांगेंगे, बरकत मांगेंगे। वहीं से तो सब फैसला होना है। अल्लाह के घर ही से सब फैसला होना है।
परेशानियां वहाँ से दूर होंगी अल्लाह से आप मांगेंगे तो, और इस तरीके से खुशहाली आती चली जाएगी। बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आप। अल्लाह इस मस्जिद को आपके हक में, पूरे आबादी के हक में हर तरह से खैर का, रहमत का, बरकत का, हिदायत का ज़रिया बनाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह के वास्ते, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह का घर बनाता है, वादा है कि अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएंगे। शर्त यह है इखलास, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये, और कोई जज्बा नहीं। हमारी नाक ऊंची हो, हमारी मोछ ऊंची हो। देखिए ना, बाद जगहों पर जो है मुकाबला में फलां जगह 1 करोड़ की मस्जिद बनी है तो हम 1.5 करोड़ की बनावेंगे और दिखा देंगे हम, और 1.5 करोड़ की बनी है तो हम 2 करोड़ की बनावेंगे ना। हमारी ज़रूरत है, अरे जितनी चादर है उतनी हम पाँव फैलाएंगे। हमारी जो कैपेसिटी है, जो सलाहियत है, अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह से। देखिए मस्जिद जो है ना, ये नहीं है कि एक मरतबा आपने चंदा दे दिया छुट्टी हो गई। छुट्टी नहीं, अब फंस गए हैं आप, अब जो है फंसे हैं आप। जब तक अल्लाह का घर मुकम्मल नहीं होगा, आपको देना होगा, देते रहना होगा, जब तक कि इसका रंग रोगन प्लास्टर सब कुछ न हो जावे। मैं कहा करता हूँ कि मुस्लिम कौम जो है ना, लगहर भैंस, सब लोग तो देहाते के हैं, लगहर भैंस तो समझ रहे होंगे, दूध देने वाली ये भैंस है मुस्लिम कौम। ये आप अगर भैंस से चाहिए कि एक के दिन में 1 कुंटल दूध दे तो नहीं दे सकेगी, लेकिन थोड़ा सुबह दुहिए, शाम दुहिए, आज समझी आ जावे तो दोपहर में दुह लीजिए जी, थोड़ा थोड़ा देते देते वो 1 कुंटल हो ही जाएगा। ये एक मुश्त आप 50,000 नहीं दे सकते हैं, लेकिन 1000, 2000, 500 करके देते 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 बहुत हो जाएगा। इसलिए एक मर्तबा दे करके आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अल्लाह के घर को आप शुरू कर रहे हैं तो कमर से कसे रहिए जी, जब तक अल्लाह का घर नहीं बन जाएगा हम सांस नहीं लेंगे, और जो हो सकेगा हम करते रहेंगे, करते रहेंगे। बहुत सारी जगहों पर हमारे यहाँ सीतामढ़ी में, हसौल में कई मस्जिद बनी है। होता ये है कि इमाम साहब, मौलाना साहब जुमा के दिन आधा घंटा के लिए माइक लेके बैठ गए और कुछ न कुछ दीनी बात कहते रहे। माँ बहनें अपने अंडा तो मुर्गी तो मुर्गा तो पैसा गल्ला अपने अपने बच्चों के हाथ से भेज देती हैं, और 1 हफ्ते का खर्च निकल आया। फिर दूसरे जुमा को बैठे और इसी तरह जो है करते कराते फिर 1 हफ्ते का खर्च निकल आया। इस तरह करते करते कई मस्जिद बन गई, कई मस्जिद बन गई जी इंशाअल्लाह। तो एक तो यह है कि अल्लाह से दुआ मांगते रहेंगे, माँ बहनें भी दुआ मांगेंगी, हमारे बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग भी मांगेंगे, और कोशिश तदबीर करते रहेंगे। हमारे यहाँ एक मौलाना थे, ये हमारे यहाँ के जो पढ़े हुए ये मौलाना लोग हैं, ये सब जानते हैं। मौलाना ओवैस साहब मरहूम रायपुर के थे, ये बड़े जजीद आलिम थे। वो कहा करते थे कि मौलाना, अरे मस्जिद का पैसा तो रखा हुआ है, मस्जिद का पैसा रखा हुआ है, जाने की देर, आदमी के पहुंचने की देर है, अल्लाह के घर का तो पैसा रखा हुआ है। बड़ी वसूख के साथ कहते थे। बात सही है, कोशिश करनी होगी, तदबीर करनी होगी। अपने मोहल्ले गांव में भी मेहनत आप करें। और शिवहर आपका ज़िला माशाल्लाह जरखेज इलाका है, चंपारण और ढाके का ना भाई है ये जी, सीतामढ़ी का हिस्सा था जी माशाल्लाह। अब तो अपने पांव पर आप खड़े हो गए जी। मुख्तलिफ बस्तियों का आप दौरा करेंगे, ना बस्ती तो शहरों में जहाँ अपने नौजवान लोग हैं। इस तरीके से मेहनत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का घर है वो तो बन के रहेगा, बन जाएगा। देखिए आपके सादत की बात होगी कि आपका हिस्सा इसमें लग जाए। वो अल्लाह जिसके माल को कबूल करता है उसी का माल, उसी का पैसा, उसी का माल अल्लाह के घर में लगता है। वरना आदमी तकता रह गया और नहीं महरूम रह जाता है, नहीं लग पाता है। हमारे यहाँ नाजिम साहब थे, माजुबैर साहब मरहूम, वो चंद्रसेनपुर मधुबनी के थे। उनके यहाँ जामे मस्जिद बन रही थी, सब लोगों ने लिखाया, पैसे लिखाए, ज़मीन। और एक साहब बहुत अच्छे ज़मींदार, उन्होंने कहा कि मेरी फलां ज़मीन बिकती है तो हम पैसा देते हैं, फलां ज़मीन बिकती है तो पैसा देते हैं। और आज कल करते ये ज़मीन वो ज़मीन बिकेगी, देंगे लेंगे, एक को पैसा उनका नहीं लग सका और अल्लाह का घर बन गया।
इसलिए ये नहीं सोचे कि इतना पैसा होगा तब देंगे, ले जो मुयस्सर हो, जो आसानी सहूलत से हो, देते चले जाइए, देते चले जाइए, और अल्लाह के घर के अंदर आपका हिस्सा लगता चला जाए। ये चंद बातें आपके सामने आई। आप लोगों को भूख भी लगी होगी, बुनियाद भी होनी है, नमाज भी होनी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, छोटे बड़े सारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, आप तो बहुत माफ़ फरमाने वाले हैं। ऐ अल्लाह, माफ़ी को पसंद भी फरमाते हैं। ऐ अल्लाह, हम में से हर एक को पूरे तौर पर माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम में से हर एक के माँ बाप की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे असातिज़ा मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। हमारे तलामज़ा दोस्त अहबाब ख़ैश व अक़रबा की मग़फ़िरत फरमा। तमाम मुमिनीन, तमाम मुमिनात, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, उम्मत के हाल पर रहम व करम फरमा। ऐ अल्लाह, पूरे आलम के तमाम मुसलमानों के जान माल दीन इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के यहाँ मिल बैठने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो मस्जिद की तामीर शुरू होने जा रही है, ऐ अल्लाह, अपने फजल व करम से ऐ अल्लाह सहूलत और आफ़ियत के साथ ऐ अल्लाह उसकी तकमील फरमा। ऐ अल्लाह, अपने फजल व करम से उसको कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जिन भाइयों ने ज़मीन दिया है या ज़मीन की कीमत में हिस्सा लिया है, ऐ अल्लाह, जिन्होंने मटेरियल के शक्ल में दिया है, ऐ अल्लाह, नक़द और ज़ेवर के शक्ल में दिया है, ऐ अल्लाह, जिस शक्ल में भी उनका ताउन इसमें हो रहा हो, ऐ अल्लाह, बेइंतहा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, उनमें से हर एक के लिए जन्नत के अंदर घर बना दे। ऐ अल्लाह, आपके ख़जाने में क्या कमी है? ऐ अल्लाह, आप तो सब दयालु दाताओं के दाता हैं, आपके सामने तो कोई दाता नहीं है। जो भी देता है अल्लाह, आपके दिए हुए में से देता है। अल्लाह, फजल फरमा, करम फरमा, सबके ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी माँ बहनों ने दिया है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने दिया है, अल्लाह सबको कबूल फरमा। अल्लाह, इस आबादी पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाह, बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह, आफात बलिया से हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस मस्जिद को मीनारे नूर बना। अल्लाह, मीनारे हिदायत बना। अल्लाह, ईमान यकीन का मरकज़ बना। अल्लाह, उस मस्जिद के साथ मकतब, अल्लाह मकतब को भी कबूल फरमा। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमा। जो पढ़ाने वाले हैं, खिदमत करने वाले हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमा। अल्लाह, हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमा। अल्लाह, हम में से जो सेहतमंद हैं, अल्लाह उनके सेहत को ताज़ेर बाकी रख। जो बरसरे रोज़गार हैं उनकी रोज़ी में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रोज़ी से नवाज दे। अल्लाह, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी की शक्ल पैदा फरमा। अल्लाह, फजल का, करम का, रहम का मामला फरमा। अल्लाह, हम जिन भाइयों ने दुआ के लिए लिखा है या कहा है या उनका मेरे ऊपर हक़ है या दुआ की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह उन सबको अपने अपने जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान मज़लूम हैं, निहत्थे हैं, सताए जा रहे हैं, अल्लाह उनकी भरपूर मदद फरमा। अल्लाह, उनकी भरपूर मदद फरमा। अल्लाह, हम में से हर एक को अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। अपने महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। शरीयत सुन्नत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह, अपनी मार्फत का नूर हम सब के दिलों में डाल दे।
अल्लाह हम सबको अपने आरिफीन, जाकिरीन, शाकिरीन, आबिदीन, सालिहीन बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह इतना बड़ा मजमा आपके सामने हाथ फैलाए हुए है। अल्लाह इनमें सफ़ेद रिश बूढ़े भी हैं जिनके सफ़ेदी को देखकर आप तरस खाते हैं। नौजवान सोलहा भी मौजूद हैं, नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी मौजूद हैं। अल्लाह इनमें से किसी के हाथ उठाने को कबूल फरमा कर हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह खैर के लाइन से जो दुआएं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हम सबको नसीब फरमा। जिन शुरफितन से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाहिए अल्लाह हम भी पनाह चाहते हैं, हमें भी पूरी उम्मत को पनाह नसीब फरमा। अल्लाह हमारी इन दुआओं को मत अपने फजल करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त फ़ैल में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या